जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ एंड नॉलेज पे। आज हम बात करने वाले हैं कि यूएस आर्मी क्यों थी अफ़गानिस्तान में और अब क्यों यूएस आर्मी अफ़गानिस्तान छोड़ रही है। तारीख थी 11 सितंबर 2001। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अल-कायदा के 19 मिलिटेंट ने यूएस के 4 एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया और यूएस में सुसाइड अटैक करने लगे। 4 में से 2 प्लेन जिनके नाम थे अमेरिकन एयरलाइंस 11 और यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 175 को मिलिटेंट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पे क्रैश करवाया। तीसरे प्लेन अमेरिकन एयरलाइन 77 को वाशिंगटन डीसी में पेंटागन पे गिराया। आपको मैं बता दूं कि पेंटागन यूएस मिलिट्री की हेडक्वार्टर है। और फोर्थ प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 को मिलिटेंट वाइट हाउस पे क्रैश कराना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फ़्लाइट में हाईजैक्ड पैसेंजर्स ने मिलिटेंट से लड़ाई की और इन्हीं हाथापाई के बाद ये प्लेन पेंसिल्वानिया शहर के एक खुले ग्राउंड में जाकर गिरा। इस सुसाइडल अटैक के बाद 3000 लोग मारे गए और 25,000 के करीब इंजर्ड हुए। यूएस में बीते 102 मिनट लोगों को बुरी तरह से दिल और दिमाग दोनों को अपनों के खोने के दर्द और बदला लेने की भावना से भर दिया। यूएस ने इन सभी सुसाइडल मिलिटेंट अटैक के पीछे अलकायदा का हाथ माना और अलकायदा के हेड ओसामा बिन लादेन का। उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश और उन्होंने पब्लिकली ये बात कह दी कि हम बदला लेंगे और फिर ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया गया। यूएस की प्लान ये थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के फैलाव को रोककर अलकायदा के नेटवर्क को अफ़गानिस्तान में कम करके ओसामा बिन लादेन को मारना। उस वक्त अफ़गानिस्तान में सिविल वार चल रही थी और ये सिविल वार 1996 से 2001 तक चली और 2001 के शुरुआत में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 90% एरिया को कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और एक ही महीने में तालिबान को अफ़गानिस्तान के कोने में धकेल दिया। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान के एरिया को कैप्चर किया और यूएसए ने फिर वापस उसे कैसे ली। यहाँ पे आप जो पिक्चर के लेफ़्ट साइड के नीचे में जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं वो तालिबान ने 2001 के समर में कैप्चर कर लिया था, पर पिक्चर के राइट साइड में यूएस आर्मी ने ऑपरेशन के बाद तालिबान को एक छोटे से एरिया में ही सीमित कर दिया और इन सब में यूएस आर्मी की मदद अफ़गानिस्तान के नॉर्थन अलायंस ने की, क्योंकि सिविल वार में ये पहले से ही तालिबान के ग्रुप से लड़ रहे थे। और देखिए, यूएस आर्मी की मदद भी कई सारे देश कर रहे थे और तालिबानियों की मदद भी कई सारे देश कर रहे थे। यहाँ आप इस डिटेल पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के सारे ग्रुप, यहाँ आपको अफ़गानिस्तान के छोटे छोटे ग्रुप यूएस, रसिया, इंडिया, ईरान और कई सारे देश मिलेंगे और इनके ओपोनेंट अलायंस को भी आप देख सकते हैं राइट साइड में, जिसमें थे तालिबान, अलकायदा जैसे ग्रुप और उनकी सपोर्ट कर रही थी सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूएई, कतार जैसे देश। देखिए, 2 महीने में ही यूएसए ने तालिबान को अफ़गानिस्तान के कई जगहों से खदेड़कर अलकायदा की कमर तोड़ दी। लेकिन बात फिर ये थी कि अगर यूएसए वापस चला जाए तो तालिबान फिर से अपनी पोजीशन वापस ले लेगा और फिर अलकायदा की वापसी भी निश्चित ही होती, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अब तक मारा नहीं गया था। इसलिए दिसंबर 2001 में यूएस सिक्योरिटी काउंसिल ने आईएसएएफ को बनाया ताकि अफ़गानिस्तान में समय समय पर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा सके और अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेंड किया जा सके। और फिर अगस्त 2003 में नाटो ने अलायंस के रूप में यूएस मिलिट्री को अफ़गानिस्तान में ज्वाइन किया और नाटो ने आईएसएएफ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक को कमांड करती थी नाटो और दूसरे को कमांड करती थी डायरेक्ट यूएस। कुछ ही दिनों बाद 2004 में ओसामा बिन लादेन ने ऑफिशियली ये बात कही कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला उसी ने करवाया था। और देखिए, सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ही अटैक उसने नहीं किया था, एफबीआई उसे 1997 से ही ढूंढ रही थी। फिर आई 2011 जब यूएसए ने पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और उसके 3 साल बाद 2014 के सितंबर में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन किया। फिर यूएसए और नाटो ने अपने कॉम्बैट मिशन को 28 दिसंबर में ख़त्म कर दी, जिसके बाद 13,000 फोर्सेस वापस अपने कंट्री को गई। पर तालिबान के चलते यूएसए ने अपने कुछ फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में ही रखा और फिर 2021 में जो बाइडन ने ऑल क्लियर का ऑर्डर देकर सारे फोर्सेस को वापस बुला लिया। तो ये थी आज की वर्ल्ड नॉलेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।